अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो शुरू में आप लोगों ने एक छोटा सा क्लिप देखा है। मेरा दिन वैसे नहीं, मेरा दिन ऐसे शुरू हुआ था। हम निकले लाहौर से ननकाना साहब के लिए, जिससे हम मोटरवे के थ्रू हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे में वहाँ पहुँच गए थे। और हमें टाइमिंग का किसी भी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल एक रैंडम प्लान था और सारे रैंडम ही मैंने शूट किया है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ननकाना साहब की रोड, ननकाना साहब की शॉप्स। और इधर से यकीन करें बिल्कुल प्योर पंजाब की इंडियन थोड़ी वाइब आ रही थी, क्योंकि जैसे हम इंडिया देखते हैं अपनी स्क्रीन्स पर वीडियोस में, इसी तरह तो मुझे ये बिल्कुल उसी तरह की एक बहुत अच्छी सी मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। और आपको पता जो रैंडम प्लान होते हैं उनकी सारी रैंडम प्लानिंग होती है और उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ये रहा ननकाना साहब का रेलवे स्टेशन। और रैंडम का मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ की टाइमिंग क्या होंगी। अब सुबह के 4 बजे से 9 बजे तक सुबह सुबह वाले टाइम में उनकी वहाँ इबादत चलती है। और वहाँ पे मतलब हम मुस्लिम्स नहीं, कोई भी एंटर नहीं हो सकता उनके अलावा, उनके मज़हब के जो लोग हैं उनके अलावा कोई एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी इबादत चल रही होती है। और हमें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि हम सुबह फजर के बाद यहाँ लाहौर से निकले और हम 6 साढ़े 6 बजे वहाँ पहुँच चुके थे। अब जब वहाँ हम पहुँचे, हमें उनकी भी इबादत की बहुत रिस्पेक्ट करनी थी और हमें वेट करना पड़ा। फिर हमने कहा चलो हम ननकाना साहब घूमते हैं। तो ये हम ननकाना साहब की रोडों पे घूम रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और मेरा कोई ये मकसद नहीं था कि मैं वहाँ जाके कोई एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन ये सब कुछ एक हो गया। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे भी एक अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी अंदर एक गुरुद्वारा है। ननकाना साहब में काफ़ी ज़्यादा गुरुद्वारे हैं, लेकिन मैं जहाँ गई थी वो जन्म माजरत अगर मुझे कुछ कोई अल्फाज की भूल चूक हो जाए, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता। जितना मुझे पता है वो आप लोगों के साथ आगे भी शेयर किया जाएगा। और मुझे सिर्फ शौक़ है ऐसी जगहों पे जाने का, और जहाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये छोटा सा एक मेरा एक्सपीरियंस आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा है, क्योंकि आगे पूरी आप लोगों को हिस्ट्री पता चलेगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मैं कैमरे में सब कुछ कैप्चर कर सकूं और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हम हर मज़हब का एहतराम करें, और एहतराम के ही वजह से मैं वहाँ गई, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था जाने का, देखने का, थोड़ी हिस्ट्री पता कराने का। और वैसे नॉर्मली भी मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट जगहों पे जाना, घूमना और ऐसी चीज़ों को देखना, ऐसी चीज़ों की जो मतलब पुरानी जो हिस्ट्री है उसके बारे में रिसर्च थोड़ा करना, जानना, इससे हमारे नॉलेज में इजाफ़ा होता है। और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये आप लोग देखें, जब हम सुबह वहाँ पहुँचे, मतलब 3 कैटेगरी से हमारी सुबह हुई। पहले हमने सब जाके देखा कि लोग जाग रहे हैं, और वहाँ पे बिल्कुल आंटियाँ अंकल वगैरह जो थे वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, मतलब सुबह सुबह की वॉक हो रही थी। फिर हमने देखा जी कि अभी शॉप्स बंद हैं, अब बच्चे जो हैं स्कूलों के लिए तैयार हो रहे हैं, स्कूल की तरफ उनकी रवानगी हो रही है। फिर उसके बाद हमने देखा ये दुकानें खुलना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता रश होता गया, बहुत ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा रश कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन आप लोग देखें कि एक बिल्कुल प्योर पंजाब वाली आपको एक अगर आप लोगों ने अभी तक विज़िट नहीं किया और अगर आप लोग कर सकते हैं विज़िट, तो इसको ज़रूर विज़िट करिएगा। और ये स्पेशली पूरा व्लॉग मेरे इंडियन फॉलोअर्स के लिए है, जो इंडिया से बैठ के सिर्फ कैमरे पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनका आना मुश्किल है। तो मैंने सोचा मैं उनको एक अच्छा सा जो है जो सारा दिखा दूँ, ताकि वो लोग वहाँ से बैठ के उनका दिल खुश हो सके। क्योंकि आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, उसमें हम सिर्फ एक दूसरे को खुश करें तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, अब हमने जो वेट करना था, तो हमने सोचा वेट के दौरान हम लोग चले जाते हैं ननकाना रिज़ॉर्ट। तो ये हम आए ननकाना रिज़ॉर्ट, लेकिन मुझे यहाँ जाके फ़ील हुआ कि जैसे यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ का पता नहीं है। जबकि ये जगह बहुत खूबसूरत बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी। और एक कोरोना भी रीज़न हो सकता है कि लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा ना हो। और हम जब सब सुबह गए तो आई थिंक यहाँ 7:30 8 बज रहे थे और कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, तो ये हम आ गए ननकाना साहब, और हमें उन्होंने थोड़ा जल्दी ही आने दिया। आई थिंक 8:30 बजे उन्होंने हमें कहा कि आप लोग आ जाएँ, ठीक है। वहाँ पे जो बड़े थे उनसे
अच्छा जी, तो ये जो आपने देखा होगा पीछे गेट है, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट ज़रा रूल है, वहाँ पे आपने आईडी कार्ड वगैरह दे के अंदर आना होता है। ये साइड पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये बिल्कुल हम एंटर हो रहे हैं अंदर जाने के लिए। यहाँ पे ये आपको मेंशन नज़र आ रहा होगा कि 550 साल हो चुके हैं गुरु नानक जी को यहाँ पे, मतलब इस गुरुद्वारे को यहाँ पे उनका जो सिखों के बड़े हैं गुरु नानक साहब, उनका जन्म हुआ था, वो उनकी यहाँ पे पैदाइश है। और उनकी हिस्ट्री के मुताबिक उनको बहुत बेहतर पता होगा, लेकिन मुझे जितना पता चला वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले एंटर होके हम साइड पे जूतियाँ रिमूव करते हैं और फिर जूतियाँ उतारने के बाद ये थोड़ा सा आगे जाके हमने हाथ धोने हैं लाजमी और पैर धोने हैं यहाँ से, और फिर आगे से हम अपना सर जो है वो नंगा नहीं रख सकते। तो अब आगे आप लोग देखें सारी डिटेल। यहाँ हाथ धोने और पैर साफ़ करने मस्ट होते हैं और फिर हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब पे हाँ हाँ किताब जी ठीक। इतों सुबह 4 बजे वो उठे जानी सामने कमरे सुबह 4 बजे ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪੰਗ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਫਰਮਾਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। तो किताब कौन रखता और निकालता है? आप? 2-3 आदमी। इधर देखो इतने इदा हथ रख के वो जेडे सामने रुमाल आ ना वो परे पै सोने सोने हाँ 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 और निकल के बिल्कुल। वो डेली रुमाल बदलना में गुरु का चोड़ा बदलना में डेली कपड़े ना के पाए ठीक सुबह कपड़े जिदा बना के नहीं बदलना उस तरह डेली रुमाल ना बदलना ठीक तो रात में इतने रखना। अच्छा ये क्या है? ये मेरे पीछे दरख्त है, ये किस क्या है इसकी निशानी? दरख्त का नाम जंड। तो इसकी क्या हिस्ट्री लिखी भी है इसकी? 1921 गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब पंजाब पर अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद मुहंतों को कराने ना वो उन्होंने जो आज़ाद कराया तो इतने 200 आदमी आया सी। अच्छा, ननकाना साहब ने जब आज़ाद कराया? अरे तकरीबन 200 सिख जथा लेकर आए। ठीक है। तो बाद फिर ना इत्थे दे भाइयों ने उन्होंने नाल लड़ाई की और उन्होंने मार दिता उन 200 आदमियों को। 200 आदमी तो वो फिर वो जेड़ा उन्हों का जथेदार सी ना लक्ष्मण। अच्छा उन्हें फिर जंड के नाल बन के उन्होंने ना अग ला। अच्छा आया और फिर वो सारी कहानी है शहीदी बारादरी उनके तमाम शहीद यहाँ उनको जिंदा जलाया दी याद दे विच वे शहीदी जो तारो चिराग करते हैं उन्हों दी याद। अच्छा इंडिया वाले सोने की पालकी ले आए। अच्छा इंडिया वाले सोने की पालकी ले आए सी तो फिर ना इंडिया वाले। हाँ जी ये फिर किसी कमरे च नहीं रख हुई। अच्छा दरवाजे छोटे करके फिर ये सारी सोने की बनी हुई है। इतने रखी थी शीशा लगा। तो उस वक्त गया। हाँ इसको 100 साल हो गया इस कहानी को। 100 साल 101 साल हो गया। 101 साल और ये 101 साल में ये दरख्त ऐसे हो गया? नहीं इतने उन्हें जलाया ना। अच्छा इधर जलाया था। बन के मतलब 100 साल से ये निशान जलने का है यहाँ। हाँ जी। और जी सुबह इतने 4 बजे ले आके इतने रखना ना। अच्छा इस कमरे से ठीक है। तो रात को 8 बजे वहाँ ला और रोज चादर बदलाते हैं सब।
रुमाल बदल। तो अभी हम अंदर देख नहीं सकते? वो इबादत कर रहे हैं, थे शीशे थानी दिखाने। शीशे से दिखाते हैं? हाँ, ठीक इसलिए है, जान नहीं। इस वक्त इबादत हो रही है उनके अंदर। ठीक है। हाँ जी, आया बस। यहाँ अंदर हाँ, वो अंदर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਰਮਾਲ। अच्छा, गुरु नानक साहब यहाँ पैदा हुए थे और हाँ ये उनका घर है। तो उन्होंने किताब आपको दी थी जो रोज़ यहाँ पढ़ी जाती है। ये उनका कुआं है। हाँ, ये जाली लाई है, नियाने नहीं हटते पिछे यहाँ सिटनों। पापड़ और शापर उरा परा चढ़ते रहते थे। तो इस कुएं में अभी भी क्या है? पानी है। पानी है? मतलब ये आप लोगों का खास पानी है? हाँ, ये पानी फिर तो उधर से पा लेंगे। अच्छा, तो आपकी जो किताब है उसका आप लोग क्या नाम लेते हैं? गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब, ये गुरु नानक साहब ने आपको दी थी। गुरु ग्रंथ साहब, ये गुरु की किताब, गुरु की बाणी, गुरु की किताब। माल चारते सी ना ते परछावां सूरज दूए पास साइड से चल गया सी तो धुप आ गई सी, फिर सप ने मुंह दे उत्ते छां की। ये थे आपके गुरु नानक साहब? हाँ जी, है गुरु नानक साहब। ये उनकी ख्याल की तस्वीर है या उनकी ऐसी? उन्होंने से वो बचपन दी है बड़ी। बाद में पहन लेते हैं। अच्छा, उन्होंने हमें स्पेशली कहा है कि आप नाश्ते के बगैर नहीं जाएंगे और आप नाश्ता करके जाएंगे। जो यहाँ के बड़े थे उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और वैसे नॉर्मली यहाँ कैमरास और ये कुछ अलाउ नहीं होता, तो उन्होंने स्पेशली मुझे अलाउ किया आने के लिए। तो अब उन्होंने कहा कि आप हमारे ख़ास मेहमान हैं और बहुत इज़्ज़त, बहुत रिस्पेक्ट, तो आप अब नाश्ते के बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगी। तो फिर इससे जैसे अब हमें नाश्ते के लिए लेके जा रहे हैं। फिर इसे धोने, फिर साबन लगना, फिर इतने कटना। नहीं इको बारी है किता तो चल बाहर। रोज़ का ये काम है। और वो दिल करे जो आ जाए वो पका देना है, आ गया ना। इतने लिया के रखना स्टोव का। कोई भी ला के रख सकता है? हाँ, कोई भी लिया के मसाले लिया के इतने रखना। इधर आई बर्तन रखने सारे इतने आज कुछ आया हो गया तो इतने लिया के रखनी। दूध आधे पे आधे पानी में समझ गए? सही। हाँ, इधर आ जाओ। मेरी बात कराने जो भी आए मशीन इधर पीसते हैं। अच्छा, तो गेट पे बुला लूँ बाहर या अभी नहीं? हाँ, क्या आजा गेट पे कोल। हाँ, आ जाए। अभी आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं हम। ऐसे पता अच्छा, 2 मिनट बाद फिर आ जाए। जो बड़ा काम हो गए थे इधर भी शुरू हो जाएगा बड़ा काम। जब आप लोगों का उर्स होता है। हाँ, उर्स होता है इधर भी शुरू होता है। चलाओ। और यहाँ होता है जी व्लॉग ख़त्म। और ये हमारा है वापसी का रास्ता लाहौर का। हमने लाहौर पहुँच के थोड़ा सा हलवा पूरी नाश्ता किया और फिर हमने अपने घर में जाके थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे। पूरी रात का सफ़र किया, पूरी रात एक किस्म का हम लोग इसी मिशन में रहे। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।